कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। आज जो है कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आपने रामचरित मानस की कथा को, रामायण की कथा को कल सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को विधिवत सुनाया, तो आज नारायण के बेटा हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अंश से हुए अत्रि और अनसुईया के यहाँ सोम, चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध में पुरवास शंकर के उनके आगे वंश में चलकर हुई दिव्यायनी नाम की कन्या, जिसके पुत्र हुए यदु, और उस यदु से ही चंद्रवंश में यदुवंश चला। यदु के पुत्र हुए अजन्य प्रजन। आगे जाकर फिर अब परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि अब आगे मथुरापुरी में महाराज देवक का राज्य है। उनके छोटे भाई का नाम था उग्रसेन। देवक की संतान हुई कन्या, उसके बाद देवक जी की मृत्यु हो गई। फिर महाराजा उग्रसेन ने राज्य को संभाला, और राज्य संभालने पर उनकी पत्नी पवन रेखा से उनकी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन वह देवी स्नान करने के लिए एक बाग में चली गई। वहाँ पर एक द्रुमल नाम का दैत्य रहता था। जब उस राक्षस ने पवन रेखा को देखा तो एक राजकुमार का रूप बनाकर उसके साथ संग किया। जब वह पूर्ण आवेश में आया तो उसका वह राक्षस वाला रूप सामने आ गया। वो चिल्लाने लगी, मेरे साथ धोखा हुआ है। उस राक्षस ने कहा कि देवी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब इस बात को तुमने छुपा करके रखना। एक तो तुम्हारे कोई गर्व नहीं था, दूसरा तुम ऋतु धर्म में हो, तीसरा तुमने स्नान किया है, चौथा तुम एकांत पर आई हो। लेकिन अब तुम्हारे गर्भ से एक बलशाली पुत्र उत्पन्न होगा, कंस नाम से, जिसकी ख्याति होगी। और जब उसके अत्याचार और पाप कर्म बढ़ेंगे तो स्वयं भगवान को ही उसे मारने के लिए पृथ्वी पर आना होगा। तो इस प्रकार पवन रेखा के गर्भ से उस कंस का जन्म हुआ, और बाल्य अवस्था से कंस बड़ा बलवान था। एक दिन दंड बैठक निकाल रहा था तो मगध का राजा जरासंध महाबली योद्धा था, जिसका हाथी एक दिन पागल होकर दौड़ रहा था, और उस हाथी को पकड़ने के लिए बहुत से सैनिक लगे थे। कंस ने देखा कि हाथी को पकड़ना चाहते हैं, तो कंस ने हाथी को सूंड से पकड़ा और सिर के ऊपर घुमाया। और यह सब देखकर जरासंध ने उसका पराक्रम देखकर जो है अपनी दोनों कन्या अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से करवा दिया। कंस के प्रिय मित्र, जिनका नाम धर्मात्मा वसुदेव, और उनकी पहले की पत्नी जिसका नाम रोहिणी है, जो नंदगांव में रहती है। कंस ने एक दिन वसुदेव जी से कह दिया कि देखो मित्र, मैं अपनी बहन देवकी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। अरे महाराजा उग्रसेन को तो पूछ लो। जैसे ही पूछा कि कंस के ऐसे वचनों को सुनकर राजा उग्रसेन भी बड़े प्रसन्न हुए, और उग्रसेन जी ने देवकी से विचार विमर्श किया, और कुछ दिनों के बाद देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। और कंस ने विवाह की सारी व्यवस्था अपने आप करवाई। सगी बहन से भी ज़्यादा प्रेम कंस देवकी से करता था। और आज कंस महाराज की आज्ञा पाकर वसुदेव और देवकी जी को रथ पर बैठाकर नंद
गांव में ले जा रहा था। अभी आधा मार्ग भी तय किया था कि उतने में आकाशवाणी हो गई कि अरे कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना प्रसन्न होकर जा रहा है, अतस्त्वाम अष्टमो गर्भो अन्यता बहसे बुध। अरे कंस, जिस बहन की विवाह की प्रसन्नता में तू इतना मतवाला हो रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा जो है काल होगा, तुझे मृत्यु प्रदान करने वाला होगा। कंस ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी तो रथ को रोक दिया कि क्यों, अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं इस वृक्ष की जड़ को ही काट दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देवकी की गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी बड़े धर्मात्मा थे। जहां अत्याचार हो रहा हो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। उसने कहा कि अरे कंस, इतनी लंबी तुम्हारी यह भुजा और इतनी बड़ी ये तुम्हारी खड़ग, ये भी लज्जावश अपना सर झुका रही है, और इतनी सी छोटी सी गर्दन देवकी की भविष्य में बड़ी ग्लानि होगी कि कंस ने मृत्यु के भय से अपनी प्राणों से प्यारी बहन को मार दिया। तो मित्र, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। देखो मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस देवकी के संयोग से जो भी संतान मुझे मिलेगी, प्रत्येक संतान मैं तुमको दूंगा। ऐसा मत करो। कंस ने विचार किया कि मेरा मित्र वसुदेव मर जाएगा, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा, वचन को नहीं तोड़ेगा। छोड़ दिया उनको और कहा, अब वसुदेव और देवकी लेकर आगे जाइए। और कंस रथ पर सेना सहित वहां से वापस मथुरा लौट गया। अब देवकी और वसुदेव दोनों नंदगांव में पहुंचे। जब 270 दिन पूरे हुए तो देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया और उसका मस्तक चूमकर हृदय से लगाया। धर्मात्मा वसुदेव आए और उस बालक को देवकी के हाथ से छुड़ा दिया। अरे देवकी, इसे इतना प्रेम मत करो। हम जितना ज्यादा प्रेम परिवार से करते हैं, मरने पर उतना ही दुख भी भोगना पड़ता है। इसने तो मरने के लिए ही जन्म लिया है। अब यह कह दिया तो देवकी ने कहा कि अरे स्वामी, आप क्या जानो, मैंने इसे 9 महीने अपने गर्भ में पाला है और इस भाव को एक माँ ही के सिवाय कोई और नहीं समझ सकता। मेरा भाई तो बड़ा निर्दयी है, वो बाल हत्यारा है, इसे मार देगा। हे देवी, नहीं देवी। देवकी रोती रही, पांव पकड़ती रही, लेकिन वसुदेव जी ने एक न सुनी और उस बालक को ले गए। कंस के पास जाकर उसे दे दिया कि लो भाई मित्र, यह मेरी देवकी से मुझे प्रथम संतान मिली है, ये तुम्हारी अमानत है। अब तुम चाहे इसको साथ में कर लो, इसको मारो रखो, ये मैंने अपना वचन निभाया है। बड़ा प्रसन्न हुआ कंस कि देखो मित्र, मुझे मारने वाले तो देवकी की 8वीं संतान है, इस निरपराध शिशु का मैं क्या करूं। मैं बाल हत्या का पाप अपने सिर पर क्यों लूं, इसलिए तुम इसे ले जाओ। और धर्मात्मा वसुदेव परमात्मा का धन्यवाद करते हुए उस बालक को लेकर वहां से चल पड़े। तो उतने में भगवान विष्णु ने देख लिया कि ये तो कंस पुण्य करने लगा, तो नारद को भेज दिया कि इसे भ्रमित करो। और देवर्षि नारद कंस के पास पहुंच गए और पूछा, अरे कंस, तुमने देवकी की संतान को मार दिया कि छोड़ दिया। तो नारद जी, मैंने ठीक ढंग से आकाशवाणी को सुना था कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल होगी, फिर पहले पुत्र को क्यों मारूं। अरे कंस, तुम्हें पता नहीं है, इस समय नंदगांव में जितने भी गोप गवाल हैं ना, वो सारे के सारे स्वर्ग से उतरे देवता हैं। अरे क्या कह रहे हो
कि हाँ ऐसा ही है। पता है, एक दिन ये पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान विष्णु के पास गई थी और कहती है कि मेरे पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहुत से पापियों ने मुझ पर जन्म लिया है। तो भगवान ने कहा था कि द्वापर में देवकी और वसुदेव के संयोग से मैं जन्म लूंगा और सभी दुराचारियों का अंत करूंगा। इसलिए हे पृथ्वी, अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा भार हल्का करूंगा। फिर देवताओं ने पूछा कि हमें क्या करना होगा। तो देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम नंदगांव में गोप गवाले बनकर के जन्म लेना। हे कंस, इस समय जितने भी ब्रजवासी हैं ये सारे देवता पृथ्वी पर आए हैं। तुझे प्रमाद नहीं करना चाहिए। 8वां गर्भ कोई भी हो सकता है। अरे कैसे, पहला आएगा, फिर दूसरा, चौथा, 5वां करते करते फिर 8वां आएगा, पहले कैसे आ जाएगा। नारद ने कहा कि कंस, तू मेरी तरफ देख। एक कमल का पुष्प लिया जिसमें 8 दल थे और कहा कि अगर इधर से गिनती शुरू करता हूँ तो 1 2 4 6 8 यहाँ होता है, यहाँ से गिनती शुरू करता हूँ तो 1 2 4 6 8 यहाँ होता है, 8 यहाँ होता है। अरे जब मैं कह रहा हूँ कंस की ये देवता छल करते हैं और 8वां गर्भ कोई भी हो सकता है। अगर तुम लापरवाही करोगे तो तुम्हारी हानि होगी। यह कहकर देवर्षि तो नारायण नारायण करते चले गए और इधर कंस का मन बदल गया और गया वसुदेव जी के पीछे और वसुदेव जी की गोद में उस बालक को उठाया था और सर के ऊपर और चूम रहे थे, परमात्मा का धन्यवाद कर रहे थे। कंस जाता है, वसुदेव के हाथ से छुड़ाता है और सिर के ऊपर घुमाकर एक शिला के ऊपर जो है उस बालक की हत्या कर देता है। अब सुन लिया कि मुझे लापरवाही नहीं करनी है, तो धर्मात्मा वसुदेव और देवकी को जेल के 8 दरवाजों के अंदर अंधेरी गुफा के अंदर बंद कर दिया। उस समय राजा उग्रसेन महाराज थे। जब उनको पता लगा कि कंस अपनी मनमानी कर रहा है, दूसरे दिन सभा बुलाई और मुष्टिक और चाणूर को कहा कि इसे भी जेल में बंद कर दो। लेकिन वे दोनों तो पहले ही कंस से डरते थे और पहले से ही मित्रता कर ली थी। किसी ने भी राजा उग्रसेन की बात नहीं सुनी और कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। राजमुकुट पहनकर राज सिंहासन पर स्वयं ही बैठ गया, अपनी मनमानी करने लगा। ऐसा करते करते कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। अब 7वें का जन्म होना है, 7वां गर्भ रहा देवकी का। तो भगवान के अवतार शेषनाग जी भगवान के पास पहुंच गए। तो शेषनाग ने कहा कि प्रभु, आप हर युग में मुझसे पहले जन्म लेते हैं, आप बड़ा भाई बनकर रहते हैं और मैं सदा आपका अनुज बनकर आपकी बातें मानता रहता हूँ। जैसे कि आप त्रेता में राम बनकर और मैं लक्ष्मण बनकर गए थे, तो उस युग में मुझे आपकी ही सुननी पड़ती थी। लेकिन मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार मुझे आप पहले जाने का अवसर प्रदान करें। भगवान ने कहा ठीक है, आप बड़े बनकर जाओ, मैं आपका अनुज बनकर यह आनंद लूँगा। चले गए शेषनाग जी देवकी के गर्भ में और प्रभु की आज्ञा से योग माया ने उस गर्भ को संकर्षण विधि के द्वारा रोहिणी जो दूसरी रानी है उसके गर्भ में स्थापित कर दिया और अनुकूल समय आने पर शेष भगवान ने इस धरा के ऊपर जो है अवतार लिया। बोलिए शेषनाग भगवान की। अब 8वें गर्भ का जन्म होना था और भगवान ने अवतार लेना था। तो भगवान ने देवकी और वसुदेव को चतुर्भुज रूप में पहले तो दर्शन दिए और कहा कि हे देवी, जब मेरा प्राकट्य होगा तो उससे पहले मेरी योग माया का जन्म नंदगांव गोकुल में होगा। यशोदा के गर्भ से जब योग माया जन्म लेगी तो पूरे संसार में योग माया का जाल पड़ जाएगा, केवल मात्र आप दोनों को ही माया नहीं लगेगी। सभी प्राणी जीव वस्तुएं यहाँ तक प्रकृति भी स्तंभित हो जाएगी, आपको माया नहीं लगेगी। सारे पहरेदार सो जाएंगे, सारे केवाड़ दरवाजे अपने आप पेड़ियाँ खुल जाएंगी और आपने मुझे टोकरे सूप में डालकर नंदगांव में छोड़ना, वहाँ
से मेरी योग माया को लेकर जेल में आ जाना। जब सारा कार्य संपन्न हो जाएगा तो मेरी माया का जाल भी उठ जाएगा, आपको भी सब कुछ भूल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। श्रोतागणों की भाद्रपद मास आ जाता है। पहले तो भगवान ने महीनों को पूछा तो भाद्रपद मास का चुनाव किया, तिथियों को पूछा, नक्षत्रों को पूछा, मुहूर्तों को पूछा, तो भगवान देवकी के गर्भ में आए। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, बुधवार का दिन, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान अपार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की। और कवि ने बड़ा सुंदर कहा, भादो की रात भई काली रे अंधेरिया, भयो अजब कमाल जायो देवकी ने लाल देखो जेलन में बेटा मारे मत भूल जाइए मोको, छबड़ा में धर के तोको पहुँचाऊँ गोकुल गाँव रे, बेटा दुनिया जपेगी तेरो नाम रे। आज मथुरा दिन बिच अवतार हो गया, शाम का जया। इस प्रकार का थोड़ा कीर्तन हुआ। अब आज मथुरा देवी का अवतार हो गया है। ऐसे लल्ला को टोकरी में डाला हुआ था। रिमझिम बारिश हो रही थी। शेषनाग जी ने छाता किया और भगवान के पांव छूते ही यमुना उतर गई। यशोदा भी अचेत अवस्था में पड़ी है कि मैंने बालक को जन्म दिया है कि कन्या को। वसुदेव जी लल्ला को वहां रखकर कन्या को उठाकर फिर से वापस जेल में पहुंच गए। जब जेल में योग माया पहुंची तो सारा माया जाल मिट गया और पहरेदार उठ गए और अष्टम गर्भ के जन्म लेने का हल्ला पड़ गया। वसुदेव जी ने यशोदा जी के यहाँ लल्ला को सुला दिया। प्रसव वेदना से बेहोश यशोदा को यह भी पता नहीं चला कि मैंने कन्या को जन्म दिया है या बालक को जन्म दिया है। बताया जाता है कि जब वसुदेव जी ने अपने लल्ला को वहाँ रखा तो कहा कि परमात्मा, हम बड़े संकट में हैं, कृपया हमें ना भुलाना। और वहाँ से कन्या को लेकर चले और पहुँच गए कारागार में। कंस ने उस कन्या को पांव से पकड़ा और जैसे ही सर पर घुमाने लगा कि कन्या आकाश में जाकर दुर्गा का रूप धारण करती है और कहती है, अरे दुष्ट कंस, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तुझे मारने वाले ने, तेरे काल ने जन्म ले लिया है। दिन रात कंस को यही चिंता लगी रहती कि मुझे मारने वाले ने, उस विष्णु ने कहाँ जन्म लिया होगा। तो कंस की एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो भैया, 1 महीने में जिन जिन बालकों ने ब्रज में जन्म लिया है मैं सबको विष पिलाकर मार दूंगी। पूतना बालघातनी जब ब्रजमंडल में ब्रज की भूमि में पहुंची तो पता नहीं कितने ही बालकों को, शिशुओं को उसने मार दिया जिनका 1 महीने के अंदर जन्म हुआ था। आज वह पूतना एक सुंदरी का वेश बनाकर कि यशोदा के घर आ गई और भोली यशोदा से कहती है कि यशोदा, तेरा ये लाला तो स्वर्ग से आया है और मैं भी स्वर्ग से आई हूँ। तेरे लाला को जरा झाड़ा लगा दूँ जिससे किसी की नज़र तेरे लाला को ना लगेगी। भोली यशोदा ने लल्ला को दे दिया और पूतना के हाथों में, लेकिन लल्ला ने उसे देख लिया
कि आ रही है। जैसे ही हाथों में भगवान गए तो भगवान ने आंखें बंद कर दी कि देखो बाहर से तो कैसा श्रृंगार करके आई है, परंतु मन के अंदर तो इसके छल कपट भरा हुआ है। अरे है तो इसका मेरी माँ बनने का भाव, लेकिन मुझे मारने के लिए आई है। ऐसी दुष्टा के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस पर संतों ने अपने अपने मत कहे हैं। और उस पूतना ने क्या किया कि ऊपर से अपना दुपट्टा कन्हैया के ऊपर डाल दिया और स्तन जिसमें कालकूट नाम का विष भरा था लल्ला के मुख में डाल दिया। तो कन्हैया ने तो पूतना का दूध तो पिया, विष भी पिया। जब रक्त पीने लगे तो उसका सारा श्रृंगार जो है दूर होने लगा, बटन इत्यादि सब सूखने लगा। और भयंकर कुरूप देह को लेकर आकाश में उड़कर कहने लगी, मुच्यताम मुच्यताम ऐश। अरे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा कि देखो माते, हमें तो केवल पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं। तो अब तेरे प्राण पिए बिना तुझे कैसे छोड़ दूं। सारा कोस ब्रज की भूमि में जाकर कि कई वृक्षों को तोड़ती हुई अपनी पार्थिव देह से नीचे गिर जाती है। भगवान ने उसके प्राण भी पी लिए। सारे ब्रजवासी जाकर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी चंदन की चिताएं लगाई गई और अग्नि संस्कार किया गया। भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी गोलोक धाम में बैठे हुए हैं और उसी पूतना की चिता में एक चमकती हुई ज्योति निकली और गोलोक धाम में जाकर भगवान के अंदर समाहित हो गई। राधा ने संशय किया कि प्रभु, ये राक्षसी तो आपको मारने के लिए आई थी, लेकिन आपने इसको अपने हृदय में स्थान दिया, इसका क्या रहस्य है। तो भगवान ने कहा कि देवी राधिके, पूर्व समय में जब मैं बामन बन के गया था तो ये राजा बलिराज की बहन थी। जब इसने मुझे देखा तो इसका भाव था कि मेरे भी ऐसा कोई पुत्र होता तो मैं उसको दूध पिलाती, लेकिन जब मैंने इसके भाई का राज्य छीन लिया तब इसके हृदय का भाव बदल गया और कहने लगी कि काश मेरे स्तनों में कालकूट नाम का विष होता तो मैं इसको पिलाकर जो है मार देती। देखने को तो बालक छोटा है लेकिन बड़ा ही खोटा निकला, ऐसा मुझे कहती थी। तो आज यही बनी है पूतना और मैं बना हूँ कृष्ण। आज मैंने इसके मनोरथ को पूर्ण करके इसका उद्धार किया। अब भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ हो जाती है। तो एक भगवान शंकर भी बिना माता पार्वती की लल्ला के दर्शन के लिए ब्रजभूमि में उपस्थित हो गए और शंख बजा दिया और यशोदा ब्रजवासियों ने कह दिया, बाबा मत शंख बजइयो, भोले मत शंख बजइयो, पूजो तेरो पाव रे, पालना में सोयो मेरो, डर जाय गुलाल रे, पालना में सोयो मेरो, डर जाय गुलाल रे। अलख जगायो शिव जोगी, अलख जगायो नंद बाबा की, करके पाओ भारी रे, कोई भिक्षा दो नाथ, जो इच्छा हुए तुम्हारी रे, जो इच्छा हुए तुम्हारी रे। कमी नहीं है धन की, थाली लाओ भोजन की, करुणा स्वीकार रे, पालना में सोयो तेरो मदन गोपाल रे, पालना में सोयो तेरो मदन गोपाल रे। भोले मत शंख बजइयो, बाबा ना शंख बजइयो, पढ़ू तेरो पाँव रे, पालना में सोयो मेरो, डर जाय गुलाल रे, पालना में सोयो मेरो, डर जाय गुलाल रे। इस प्रकार से
और भगवान शंकर वापस कैलाश आ गए। पार्वती ने पूछा कि हो गए प्रभु लल्ला के दर्शन कि नहीं देवी? मैं तो ऐसे ही भ्रमणार्थ के लिए गया था। कि हाँ स्वामी, जब विवाह किया था तब पत्नी की 3 परिक्रमा में आगे रखा था। अब आज प्रभु दर्शन की बारी आई तो अकेले ही चले गए। ऐसे रूप को लेकर गए थे तो भिखारी ही समझेंगे सभी। तो श्रृंगार किया माता पार्वती ने शंकर भगवान का और क्या कह दिया, धन्य दो ब्रह्मा दूधूणी पूर्ण कर दे आशा को। तेरे लला के दर्शन बिन ना जाऊं कैलासा को, मैं ना जाऊं कैलासा को। बाबा ने धन्नो दीनो मोहर ने दर्शन दीनो, हो गया काम तमाम रे। पालना में सोयो मेरो डर जाय गुलाल रे। पालना में सोयो मेरो डर जाय गुलाल रे। इस प्रकार से आज शंकर भगवान ने लला के दर्शन किए और खुशी से अपने कैलाश को चले गए। अब यशोदा ने पलना लाया और लल्ला को उसमें डाल दिया और यशोदा कह रही है, जसोदा जायो ललना मैं वेदन में ढूंढ आई। मैं वेदन में ढूंढ आई पुराणन में ढूंढ आई। मैं वेदन में ढूंढ आई मैं पुराणन में ढूंढ आई। जसोदा जायो ललना मैं वेदन में ढूंढ आई। काहे दाये बने पालना काहे दी लागी डोरियां। हाँ मैं वेदन में ढूंढ आई काहे दी लागी डोरियां। मैं वेदन में ढूंढ आई जसोदा जायो ललना मैं वेदन में ढूंढ आई। तो इस प्रकार से भगवान कन्हैया बाल रूप में पलने में सोए हुए थे। वो पूतना का भाई जिसका नाम था सक्टासुर, जो भगवान को मारने के लिए पलने के पास आया तो भगवान ने अपने पांव को पलने से बाहर निकाला, थोड़ा सा धक्का दिया और वह सक्टासुर आकाश में मार्ग में उड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और भगवान ने उसका भी प्राणांत किया। अब भगवान की बाल लीला प्रारंभ हो। एक दिन की बात है कि यशोदा मैया दूध मथ रही थी। वो दूसरी ओर रसोई घर में चूल्हे के ऊपर दूध उबालने के लिए रखा था। तो उधर कन्हैया की पलने में नींद टूट गई। जब नींद टूटी तो कन्हैया रोने लगे। अब दूध छोड़कर जाती है। तत्काल लल्ला को अपनी गोद में बिठा दिया और अपना स्तन लल्ला के मुख में डाल दिया। स्वयं दूध भी मंत्र रही है कि याद आ गई कि मैंने तो रसोई घर में दूध भी रखा है। और क्या किया, अपने स्तन को लल्ला के मुख से छुड़ा लिया और नीचे छोड़ दिया, दूध की तरफ चली गई। कन्हैया ने बड़ा क्रोध आया कि यशोदा मैया, यशोदा मेरा तेरे को परवाह नहीं, मेरे को भूखा छोड़ करके अपने लिए दूध के लिए जा रही है। आज ना तो दूध बचेगा, ना ही माखन बचेगा, ना छाछ बचेगी। थोड़ा सा धक्का लगाया मटकी को तो सारी छाछ नीचे गिर गई। रसोई में जब यशोदा पहुंची तो देखा कि दूध जो सारा का सारा उबल कर दूध उबल कर जो है बाहर आ गया है। नीचे गिर गया जब सारा दूध। और पता था कि कन्हैया को पता था कि माँ तो बड़ी ही कंजूस है, तो उस माखन का लेप कर दिया ताकि माँ ऊपर से माखन को ना उठा सके। और कुछ माखन लल्ला के मुख में भी लग गया। तब लल्ला को पता चला कि ये माखन तो बड़ा स्वादिष्ट होता है।
तो अब प्रतिदिन जब भी माँ दूध मांगती तो कन्हैया रोने लगते और माँ अपनी गोद में बिठाती और माखन मुख में डाल देती। ऐसे करते करते कन्हैया को माखन खाने की आदत पड़ गई और कन्हैया माखन चोर बन गए। लेकिन अभी तो छोटे ही थे। एक बार नंद बाबा ने कन्हैया लल्ला को पकड़ा और गऊओं को चराने के लिए जंगल में चले गए और पुत्र मोह में याद ही नहीं रहा कि गऊओं को लेकर भी आया हूँ। लेकिन जब वर्षा होने लगी तो याद आई और विचार करने लगी कि अब मैं लल्ला को लेकर वापस जाता हूँ तो गऊओं को कौन लाएगा। तो वहाँ उस वन में 16 वर्ष की कन्या वृषभानु की पुत्री जिसका नाम था राधा वो मिल जाती है। रास्ते में पूछते हैं, अरे बालिके तू किसकी पुत्री है? तो बताया कि महाराज मैं वृषभानु की कन्या हूँ, मेरा नाम राधा है। देखो बेटी तुमने मेरा घर देखा है, मैं गोकुल का नंद बाबा हूँ। कि हाँ बाबा जी, मैं कई बार आप अपने माता पिता के साथ आपके घर में आई हूँ। तो राधा ने राधा को कहा कि नंद बाबा ने कि देखो बेटी मैं लल्ला को लेकर आया हूँ, लेकिन अब बड़े जोर से वर्षा हो रही है तो लल्ला को सर्दी ना लग जाए, तो तुम ऐसा करो कि लल्ला को तुम मेरे घर में ले जाओ। अब राधा को अपने लल्ला मिल गए थे, अब छोड़ने का तो सवाल ही नहीं। अब पकड़ लिया भगवान को और खूब मसला और कहने लगी, मारो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मारो कुसुम कली। मारो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मारो कुसुम कली। कान्हा मांगे माखन लोना, राधा रानी मिसरी की डली। किशोरी मारो कुसुम कली, मारो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मारो कुसुम कली। अब आगे राधा कन्हैया को जाते जाते धूप में हरी हरी घास में रख देती है और नंद बाबा गऊओं को चराने के लिए चले गए। अब लल्ला राधिका के पास रोए ही रोए, चुपे ही ना। तो राधा लल्ला को चुप कराने के लिए नदी से अंजलि भर के जल ले आती है, लेकिन पहुँचते पहुँचते 2 ही बूंदें शेष बचती है। ऐसा बार बार करते राधा थक गई और गिर पड़ी और राधा को नींद आ गई और स्वप्न हुआ कि राधा और कृष्ण आपस में आंख मचोली लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। 20 वर्ष के बन गए कन्हैया और 18 वर्ष की बन गई राधिका। राधिका ने कहा कि कन्हैया तुम छुप जाओ, मैं गिनती करती हूँ। तो आंखें बंद करके गिनती शुरू कर दी। 1 से लेकर 100 तक गिनती की तो सामने एक वृक्ष था, तो कन्हैया उसकी आड़ में छिप गए। कन्हैया जब छिप जाएंगे तो उन्हें कौन ढूंढ सकता है? तो कोई नहीं ढूंढ सकता, वह तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। थक गई राधा तो वह उसके ही इर्द गिर्द घूमते रहे। बोलती, कन्हैया मैं हार गई हूँ, आप मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है राधे कहकर सामने भगवान आ गए। तो राधा कहती है कि अब कन्हैया मैंने छुपना है, आपने मुझे ढूंढना है। कि ठीक है राधिके, पहले कन्हैया आंखें बंद करो। कन्हैया ने थोड़ी देर आंखें बंद करी और दोबारा खोल ली। देखो कन्हैया ऐसा नहीं चलेगा, आंखें पूर्ण विधि से बंद करो और 100 तक गिनती गिनो, फिर मुझे ढूंढो। कि ठीक है राधे, आंखें बंद की और गिनती करने लगे। और राधा कई वृक्षों के पीछे जाकर एक साड़ी में छिप गई। अब भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान ने कहीं भी जाने का, राधा को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया। वहीं पर खड़े खड़े रहे और आम के वृक्ष से एक कच्चा फल निकाला और अपने स्थान से जो फेंका और जो सीधे जाकर राधा के सर पर पड़ा। राधा रोने लगी कि अरे कन्हैया तुमने तो मेरा सर ही फोड़ दिया। देखो राधिके, जो मुझसे छिपता है ना, उसको मैं ऐसे ही फल से मारता हूँ।
और आगे आगे कन्हैया भागते हैं और पीछे से राधा दौड़ी है और दौड़ते दौड़ते भांडेर वन में पहुंच गए। और वहां क्या देखते हैं कि एक सुंदर वेदिका लगी है और राधा कृष्ण भगवान का विवाह हो रहा है और सभी देवता वहां पर उपस्थित हैं और ब्रह्मा जी उस विवाह को पढ़ रहे हैं। और जब विवाह पूरा हुआ तो बाद में राधा का वह स्वप्न भी टूट गया और कन्हैया लल्ला रोने लगे। हरी हरी घास छोटे से लल्ला और राधा का अंजलि भर जल लेकर आ रही थी। उतने में बिजली कड़की और याद आ गई कि मैंने तो कन्हैया को यशोदा जी के घर में छोड़ना है। उठाया लल्ला को और यशोदा के यहाँ दे देती है। यशोदा ने देखा कि राधिके इतनी सुंदर थी कि पूछ लिया कि बेटी तू किसकी कन्या है। तो राधा रानी ने कहा कि मैं वृषभानु की कन्या हूँ, मेरा नाम राधिका है। तो राधा जाने लगी। तो यशोदा ने कह दिया कि बेटी रुको जरा, इतने में नंद बाबा भी आ गए। और यशोदा ने नंद बाबा से कहा कि देखो महाराज, मुझे मेरे लल्ला का विवाह इस कन्या से करवाना है। अरे यशोदा, तेरी मति मारी गई है, हमारा लल्ला अभी छोटा है और राधिका की आयु ज्यादा है कि बढ़ रहा है हमारा लल्ला भी। ऐसे कई प्रकार की भगवान की लीलाएं करी हैं श्रोताओं ऐसे भगवान की कई लीलाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब कन्हैया थोड़े बड़े हो गए और भगवान कृष्ण मिट्टी खा ली। तो भगवान थोड़े बड़े हुए। यशोदा मैया ने पहले तो उखल से बांधा गया, बड़े नटखट थे कन्हैया। एक बार मिट्टी खा ली तो सभी यशोदा की सखियों ने बताया कि तेरा लल्ला मिट्टी खा रहा है। तो यशोदा ने लपटी लेकर वहां कहा कि मुख खोल। तो मुंह खोलकर सारी सृष्टि ब्रह्मांड को अपने अंदर यशोदा को मां को दिखा दिया और यशोदा को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए। बाद में फिर सब कुछ भुला दिया, माया का पर्दा डाल दिया, क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर माँ को पता चल गया कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ तो मुझे वह माँ की ममता स्नेह प्रेम नहीं मिलेगा, अपितु वह मेरी पूजा करने लग जाएगी। इसलिए माया का पर्दा डाल दिया। तो उस उखल से यशोदा मैया ने कन्हैया को बांधना चाहा तो पहले तो पकड़ में नहीं आए। अब आए तो सारे गांव की रस्सियां मंगाई गई, लेकिन अब बांधने मां लगती तो हर बार जो है हर रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। मां का सिर पर लगाया गया गजरा गिर गया और यशोदा मैया थक गई। अब भगवान ने विचार किया कि तुम मुझे बांधना चाहती हो ना, अरे मैं तो प्रेम से बंधता हूँ और तुम मुझे क्रोध भरी नजरों से देखकर बांधना चाहती हो। तो माँ का रोता मुख देखकर प्रेम की आंसुओं की धारा में बहकर कन्हैया ने अपने आप को स्वयं ही बांध लिया। गोपियों को कहा राधा ने कि कन्हैया को खोलना है, लेकिन यशोदा ने मना करके रखा है कि कन्हैया को कोई भी नहीं खोलेगा, जो खोलेगा उसको मार पड़ेगी। सारी गोपियां देखती है अटारियों से और सखा भी देख रहे हैं। लल्ला की धूप पड़ रही है और लल्ला उखल से बंधे पड़े हैं। लल्ला का मुख लाल हो चुका है। कन्हैया ने अपने सखाओं से कहा कि आओ मित्रों, ये उखल सदा यहीं पड़ा रहता है, हम इसको सैर करवाते हैं, थोड़ा धक्का आप लगाओ। और भगवान ने उस उखल को घसीट करके यमलार्जुन नाम के वृक्षों के बीच फंसाया और जाकर के दोनों वृक्षों पृथ्वी पर गिर पड़े और उखड़ जाते हैं। और उन वृक्षों के अंदर से 2 पुरुष सामने आए। कन्हैया ने पूछा कि आप कौन हैं? कि हम कुबेर के धनवंतरी थे। अरे आप वृक्ष कैसे बने? कि प्रभु एक बार हम अपनी स्त्रियों के साथ बिना वस्त्र से नदी में स्नान कर रहे थे तो सामने से देवर्षि नारद आए और नारद जी के आने पर हम कुछ ना कर सके, ऐसे ही खड़े रहे। निर्लज होकर खड़े होकर देखकर देवर्षि नारद ने क्रोध में आकर हमें श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम बिना वस्त्रों के वृक्षों की भांति खड़े हो, तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम भी वृक्ष बन जाओ। और हमने फिर नारद जी से प्रार्थना की कि हमारा उद्धार कब होगा। तो उन्होंने कहा था कि जब यशोदा मैया लल्ला आपको भगवान को उखल से बांधेगी और उखल तुम्हारे बीच में फंसेगा, तब जो है प्रभु की कृपा से तुम्हारा उद्धार होगा। तो प्रभु आज आपने हमारा उद्धार किया। और भगवान को प्रणाम करके दोनों अपने धाम को चले गए। अब भगवान का नामकरण संस्कार होना था। नंद बाबा ने मथुरा में जाकर कंस को कर दिया। इसके बाद
उन्होंने पुरोहित थे गर्गाचार्य, पहले उनके पुरोहित थे सांडिल्य जी, लेकिन पता था तो सांडिल्य जी तो कहीं गए थे, लेकिन गर्गाचार्य जी को बालकों का नामकरण संस्कार कराना है तो बड़े उपद्रव हो रहे हैं। कंस के द्वारा राक्षस भेजे जा रहे हैं, कंस को कहीं पता ना लग जाए तो हम दोनों बालकों का नामकरण बड़ी गुप्त रीति से करना होगा, ताकि किसी को ना पता चले कि गौशाला में दोनों का नामकरण संस्कार किया गया। लेकिन उससे पहले रोहिणी और यशोदा ने आपस में गर्गाचार्य की परीक्षा लेने के लिए अपने बालकों को बदल दिया, यानी कि बलराम को पकड़ लिया यशोदा ने और कृष्ण को पकड़ लिया रोहिणी ने। गुरु महाराज जी जरा बताएं, हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार करें कि मेरा लल्ला कैसा होगा। जब रोहिणी ने पूछा तो रोहिणी को गुरु महाराज गर्गाचार्य ने कहा कि देखो रोहिणी, ये तुम्हारा लल्ला नहीं है। रोहिणी का चेहरा उतर गया, अरे ये यशोदा का लल्ला है। लेकिन यशोदा, ये तेरा लल्ला भी नहीं है, तो देवकी की 8वीं संतान है, और यशोदा ये तो तेरे पास बालक है, ये रोहिणी का बालक है जो देवकी की 7वीं संतान संकर्षण विधि के द्वारा जो है रोहिणी की गर्भ में आया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। इसके पास असीम बल होगा, इसलिए इसका नाम बलदाऊ होगा, बलराम होगा। जैसे जैसे लीला करेगा वैसे वैसे इसके नाम पढ़ते जाएंगे। और रोहिणी ने जिस बालक को पकड़ रखा था तो गर्गाचार्य ने देखा तो रोहिणी, यह तेरा लल्ला नहीं है, यह तो यशोदा का लल्ला है। यशोदा बड़ी प्रसन्न होती है, लेकिन यशोदा से कह दिया कि तू इतनी प्रसन्न क्यों हो रही है, यह तेरा भी लल्ला नहीं है। तो यशोदा ने कहा कि गुरु महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं कि यह मेरा लल्ला नहीं है, आप ठीक ठीक कहिए। तो गुरु महाराज ने कह दिया कि यह तेरा लल्ला होता तो कैसा होता। गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कित श्याम शरीर, सूरत देख हंसत ग्वाल सब, सीखे सीखे बलवीर। अरे यशोदा, इसका रंग तो देखो, नंद बाबा भी गोरे हो, तुम भी गोरी हो, और यह तो काले रंग का वाला है। जो इस सांवले रूप वाले तेरे बालक को देख लेगा तो इसमें इतनी आकर्षण शक्ति है कि इसका नाम कृष्ण होगा, इसका नाम श्याम होगा, इसका नाम गोविंद होगा। और इसके नाम की अपनी वाणी से क्या व्याख्या करूं। ये जैसी जैसी लीला करेगा इसके नाम पढ़ते ही जाएंगे। नामकरण संस्कार संपन्न हुआ और भोग डाला गया। गुरु महाराज को थाली रख दी भोजन की, और जब ब्राह्मण भोजन करते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, और गर्गाचार्य ने भी अपने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़े, और इस प्रकार आंखें बंद करके जो है पुकार रहे हैं। आओ मोहन भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, भोग लगाना काम हमारा, खाना पीना धर्म तुम्हारा, आओ मोहन भोग लगाओ। गुरु महाराज जी की आंखें बंद हैं और लल्ला पता नहीं कब यशोदा मैया जी की गोदी से उतरे और गुरु महाराज जी की थाली में 4-5 गिलास लगा ली। गुरु महाराज ने आंखें खोली कि अरे यशोदा, तुम्हारे लाला ने मेरी थाली जूठी कर दी है। माँ लल्ला को मारने लगी कि लल्ला ने कहा कि माँ, मुझे क्यों डांट रही हो। गुरु महाराज जी ने कहा कि आओ मोहन भोग लगाओ, और ऊपर से ये भी कहा कि रुचि रुचि भोग लगाओ। मेरे मोहन, तो मैं क्या करता। तो इस तरह भगवान का नाम संस्कार हुआ, और अब आगे भगवान चलने का थोड़ा प्रयास करने लगे। ठुमक ठुमक चलते थोड़े बड़े हो गए। 8 वर्ष की आयु थी जब नाम संस्कार हुआ। इसके पश्चात अब बलराम भी गौओं को चराने चले जाते। तो आज कन्हैया ने कहा कि बाबा जी, आज मैं भी भैया के साथ गौओं को चराने जाऊंगा। अरे कन्हैया,
अभी तू छोटा है ना, क्यों बाबा बलराम भैया भी तो जा रहे हैं, ये मेरा ध्यान रखेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो कान्हा की सखा कहते हैं कि बाबा जी आप चिंता मत करो, हम आगे गऊओं को छोड़ेंगे, पीछे हम चलेंगे और बीच में कन्हैया को रखेंगे। कि क्या हो गया फिर? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, घास खांदे गैया दूध पींदे ग्वाल, माखन भोग लगायो गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। इस प्रकार से भगवान लीला करते, कभी गौओं का दूध पीते तो कभी गौओं को खुद ही चराने ले जाते। अब गौओं को चराते चराते कन्हैया को दूध पीने और माखन चोरने की आदत पड़ गई और कन्हैया ने माखन चुराना सखाओं के साथ शुरू कर दिया। तो बोलते कि एक सखी ललिता, तो एक विशाखा, एक प्रभावती। भगवान इनको बड़ा चिढ़ाया करते थे। आज प्रभावती को कन्हैया और सभी ग्वाल बाल सखाओं ने देखा कि वह पानी भरने जा रही हैं, तो क्यों ना हम आज इसके घर में माखन चोरी करते हैं। तो अपने आप तो भगवान चोरी करते, लेकिन और सखाओं को भी साथ में ले जाते। तो आज प्रभावती ने सभी गोपियों को इकट्ठा कर ललिता ने यशोदा से कन्हैया की शिकायत कर दी कि देखो यशोदे, तेरा लल्ला हमारे माखन को चोरी करता है, लेकिन मटकी भी तोड़ देता है, औरों को भी लुटाता है। यशोदा ने कहा कि मैं नहीं मानती कि मेरे घर में क्या माखन की कमी है जो मेरा लल्ला तुम्हारे यहाँ से माखन चोरी करेगा। पहले चोर को रंगे हाथ पकड़ो कर लाना, फिर मैं मानूंगी कि मेरे लल्ला ने चोरी करी है। तो लल्ला ने थोड़ा बाहर निकल कर देख लिया और ललिता मेरी शिकायत करने आई है, तो अब मैं तुझे बताता हूँ कि अरे पहले तो मैंने तेरे घर में तुझे बताए बिना चोरी की थी, आज मैं तुझे बता देता हूँ कि कल फिर से मैं तेरे घर में चोरी करने आऊँगा। जो तुझे करना है तू कर ले, मैं सावधान करता हूँ, तू आना तो मैं आऊँगा जरूर। तो कहती है मैं तुझे भी सावधान करती हूँ, तू आना तो सही। तो अब सखाओं ने कन्हैया से पूछा कि कन्हैया तुमने तो इसे सब बता दिया, अब इसके घर में चोरी करेंगे कैसे? अरे ये तो बड़ी छोटी सी बात है, अरे चोरी करना तो बड़ा आसान है। अरे अच्छा लेकिन कैसे चोरी करेंगे? गांव में थी एक बुआ, इतनी खराब कि अगर उसके खेत में कोई गलती से भी चला जाता तो अपने कड़वे वचनों से बेहोश कर डालती थी, बढ़िया गालियाँ देती थी। तो कन्हैया ने कहा कि सखाओं हमें चोरी करने से पहले ललिता की सब गऊओं को बुआ के खेत में छोड़ना होगा। और ऐसा ही किया। बुआ जब करेगी ना अपना काम, तब ललिता गऊओं को लाने जाएगी और हम ललिता का माखन चोरी करके आराम से खाएंगे। वैसा ही कन्हैया ने किया। जैसे ही गैया बुआ के खेत में छोड़ी, लेकिन जब बुआ ने निकालना शुरू करी जब गालियाँ, तो फिर किसी लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ी। और ललिता जब बाहर निकली कि हुआ क्या, तो बुआ ने कहा कि अरे ओ ललिता, गैया संभालती नहीं तो पालती क्यों है? अब गऊओं को संभाले कि मटकियों की रखवाली करे। अब क्या करती बेचारी, थोड़ी बाहर निकली तो कन्हैया ने कहा कि ललिते, लगा पता कि मैंने कल बताया था कि तेरे यहाँ चोरी करने आऊँगा। तो कन्हैया वे तो चोरी कर ली और माखन भी खा लिया और मटकी भी फोड़ दी। दोबारा चली गई यशोदा के पास शिकायत करने। तो कन्हैया ने कहा कि माँ ये झूठ बोलती है, हमने इसकी गऊओं को
क्यों छोड़ना? हम भी तो अपनी गऊओं को चराने गए थे, इसको मेरे से बैर हो गया है, तब यह दिन प्रतिदिन यहाँ आती है। यशोदा मैया तो चली गई तो कन्हैया ने फिर से कह दिया कि ललिता, तुम अगले दिन फिर से तैयार रहना, अपना माखन संभाल लेना। और कुछ गोपियों तो ऐसी थी कि कन्हैया को अपना माखन खिलाने के लिए प्रतीक्षा किया करती थी, लेकिन कन्हैया को तो माखन चुरा कर खाने में ही आनंद आता था, और जिस का भी भगवान माखन खाया तो उसके घर में माखन की कभी कमी नहीं रही। अब दोबारा चोरी करने के लिए निकले तो ललिता ने कन्हैया को पकड़ लिया। जब पकड़े गए तो कान पकड़ लेकर जा रही थी ललिता कन्हैया को, और जाते जाते यह विचार कर रही है कि यशोदा कहती है कि मेरा लल्ला चोर नहीं है, तो आज मैं मुजरिम को साथ में लेकर जा रही हूँ। कन्हैया ने आधे रास्ते में कहा कि देखो ललिते, मेरे इस कान में दर्द हो रही है, तो दूसरा कान पकड़ लो। वे तो बड़ी खुशी से कन्हैया को पकड़ कर चली थी कि आज तो मैंने चोर को पकड़ लिया है। जैसे ही उसने कन्हैया को छोड़ा तो कन्हैया वहाँ से हटे, और कन्हैया ने सामने उसके देवर का कान ही हाथ में पकड़ा दिया। यशोदा, बाहर निकल, आज तू बोलती है कि तेरा कन्हैया चोर नहीं है। देख, जो है मुलजिम पकड़ कर लाई हूं। कन्हैया तो अपनी मां के पास दूसरे रास्ते से पहले ही अंदर पहुंच गए, जहां यशोदा मैया भोजन पका रही थी। तो यशोदा ने कहा कि चली जा, तू रोज ऐसे ही बिना कारण से यहाँ आ जाती है, मेरे को तंग करती है। अरे तू बाहर तो आ। तो उतने में यशोदा आ गई। अरे पहले देख तो ले, तूने किसको पकड़ा है। उतने में पीछे से कन्हैया भी कि क्या चाहिए तेरे को? अरे ये कहाँ से आ गया? और हाथ में देवर को पकड़ा देख देवर को थप्पड़ लगा दिया। सबके चले जाने पर कन्हैया ने ललिता से दोबारा कहा कि अगले दिन फिर से जो है तेरे घर में चोरी करने आऊँगा, तू जो कर सकती है कर ले। तो ललिता ने भी कह दिया कि ठीक है जो कन्हैया, अब मैं भी देखती हूँ तू मेरा माखन कैसे चोरी करता है। तो ललिता ने अपने घर में सख्ती कर दी। क्या किया? माखन का मटका हो, छीके पर लटका हो, वहाँ माखन चुराते हुए भगवान तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में भगवान तुम्हें देखूं। तो ललिता ने माखन के मटकों को छीके पर लटका दिया। अरे कन्हैया, अब कैसे चोरी करेगा? जैसे गऊओं को छोड़कर चले गए तो ललिता ने भी झूठ मूठ की मटकी उठा ली और चल पड़ी पानी भरने को। उतने में सारे ग्वाल बाल सखा कन्हैया के साथ अंदर चले गए। जब अंदर पहुंचे तो कन्हैया ने कहा कि माखन का मटका तो कहीं नहीं नजर आ रहा है। उतने में एक सखा ऐसा था जो टेढ़ा मेढ़ा था, जिसका नाम था मनसुखा। ऐसे ऊपर की ओर उसकी नजर गई और कन्हैया, माखन तो नीचे नहीं ऊपर छीके पर लटका हुआ है, अब कैसे निकालें? तो कन्हैया ने बड़े चतुर थे, क्या किया कि अपने सखाओं को कहा कि तुम ऐसा करो, पहले नीचे खड़े हो जाओ, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2 और सबसे ऊपर कन्हैया पहुंच गए और मटकी के पास एक मटके में हाथ डाला तो उसमें से छाछ निकली, जो सब हनुमुख नाम का सखा के मुख पर गिरी। अरे कन्हैया, इसमें तो छाछ है, इसमें माखन नहीं है। अब दूसरी मटकी को पकड़ा तो उसमें हाथ जैसी डाला तो उतने में ललिता ने बाहर से दरवाजा खोल दिया और जो नीचे वाले और जो सखा थे सब के सब भाग गए। कन्हैया लटक गए मटके के ऊपर। अरे आज तक तेरी माँ बोलती थी ना, आज
पकड़ में आया है, अब बताती हूँ, उतर नीचे। कन्हैया नहीं उतरते हैं। अरे कब तक नहीं उतरेगा? जब तेरे बाजुओं में दर्द होगा अपने आप तू नीचे गिर जाएगा। जैसे नीचे गिरा कि मैंने पकड़ लिया। दोबारा ललिता ने कान से, तो क्या हुआ, कान से पकड़ा और ले जा रही है। एक सखी बनी जिलाधीश और एक पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। इस प्रकार से भगवान पकड़े जाते हैं। भगवान की कई नटखट लीलाएं करी है। एक लीला कि आज सभी ग्वालों सखाओं के पास अपनी अपनी बांसुरियां थी। कन्हैया ने कहा कि देखो सखा, मुझे भी बांसुरी चाहिए, ऐसी मेरे लिए भी कोई बांसुरी ढूंढो। सभी सखाओं ने जब सुना कि कन्हैया को बांसुरी चाहिए तो एक सखा ने कहा कि देखो कन्हैया, हम सब ने सारे जंगल में देख लिया, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए बांसुरी बनाने के लिए कोई भी बांस नहीं बचा है। अरे कन्हैया, ये बांसुरी ऐसे नहीं बनती, इसको पहले 1 महीना पहले बांस निकालना पड़ता है, आधी धूप और आधी छाया में इसको रखना पड़ता है और फिर बड़ी सावधानी से इसमें छेद करने पड़ते हैं, तब जाकर कन्हैया बांसुरी बनती है। अरे यहाँ खड़े खड़े बातें करते हो सखा, जाओ तो सही, कहीं ना कहीं तो झाड़ियों में बांस पड़ा होगा। अरे नहीं कन्हैया, हम प्रतिदिन यहाँ बांस की खोज करने आते हैं। अरे तुम नहीं जाओगे? जानते थे सखा कि कन्हैया एक बार जो जिद पकड़ लेता है तो उसको मनवा के ही रहता है। तो एक सखा झाड़ियों के पास खड़ा हुआ था, तो उसने देखा कि वहाँ तो पहले से ही एक बांसुरी बनाई पड़ी है। तो मानो सरस्वती कब से भगवान के अधरों पर लगना चाहती हो। तो यमुना के किनारे भगवान बांसुरी बजाने लगे। टेढ़े ही खड़े मोहन, टेढ़ा ही मुकुट सर पर, अधरों पे बंधरी वंशी, भगवान तुम्हें देखूं मधुवन की लताओं में, भगवान तुम्हें देखूं। तो इस प्रकार से भगवान, तो एक दिन भगवान बांसुरी बजाते, तो एक दिन गौओं को चरा रहे थे। तो कंस का भेजा हुआ एक असुर वत्सासुर एक बैल का रूप धारण करके गौओं को मारने के लिए आया। भगवान ने देख लिया कि यह कंस का भेजा हुआ देते हैं, तो बलराम भैया से कहा कि भैया, ये बैल गौओं को मार रहा है, आप इसे गौओं से बाहर कर दो। बलराम भैया गए और उसको सींगों से पकड़कर सिर के ऊपर घुमाकर मार दिया। अगले दिन कंस ने के कहने पर वत्सासुर का भाई, जिसका नाम अघासुर, जंगल में आया और वह बड़ा अजगर था, जिसने जो है अपना मुख खोलकर सारे ग्वालों को अपने मुख में अंदर गुफा समझ कर आने दिया और फिर अपना मुख बंद कर दिया। कन्हैया जानते थे कि यह गुफा नहीं है, यह तो असुर है। जब उसने अपने मुख को बंद किया तो भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया और उसके पेट को और मुख को फाड़कर भगवान बाहर आए और सखाओं को सुरक्षित बाहर निकाला और उसका प्राणांत किया। एक दिन सारे ग्वाल बाल गौओं को चरा रहे थे कि गौओं को चराते और दोपहर को भोजन करते, तो एक सखा जिसका नाम श्रीदामा था, उसके पास छाछ थी। वह छाछ सारी की सारी खा गया। भगवान ने कहा कि सखा, मुझे भी छाछ दो। सखा ने कहा कि देखो कन्हैया, जो मेरे माँ ने मुझे छाछ दी थी वह तो मैं पी गया हूँ, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। तो श्री रामा नाम के सखा के मुख में छाछ लगी हुई थी। तो
तो कन्हैया ने क्या किया कि उस श्रीदामा को पकड़ा और अपनी जिह्वा से उस छाछ को साफ कर दिया। यह देखकर ब्रह्मलोक में बैठे थे ब्रह्मा जी को संशय हो गया कि यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकता, ये तो कोई गवाला ही है जो दूसरे गवाले के मुख से जूठी छाछ खा रहा है। मैंने इसकी परीक्षा लेनी है। तो ब्रह्मा ने क्या किया कि सारे के सारे गोप गवालों को, सखाओं को, गौओं को हरकर ले गए और पर्वत गुफाओं में बेहोश करके छुपा दिया। अब देखता हूं कि ये ग्वाला कन्हैया क्या करता है। यह देखते देखते 1 वर्ष हो गया। तो कन्हैया ने जितने ग्वाल बाल गौएं इत्यादि थी, बछड़े थे, उतने ही रूप बनाए। जितने श्रीदामा इत्यादि सखा थे, उतने रूप बनाकर भगवान सबके घर में रहने लगे। तो 1 वर्ष हो गया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब देखूं ग्वाला क्या करता होगा। तो ग्वाला तो वैसे ही रहता है और गोप गवाले सखा गौएं ऐसे ही हैं। यह देखकर फिर ब्रह्मा जी को का संशय दूर हुआ और अपना मुख लटकाकर कृष्ण कन्हैया परमात्मा जानकर प्रणाम करने लगे और भगवान के पास आकर चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि आप ब्रह्मदेव हैं। अरे आपको संशय था जो अब दूर हो गया। तब ब्रह्मा जी ने सारे गोप गवालों को प्रभु के पास वापस छोड़ दिया और अपने धाम को चले गए। एक दिन भगवान ने क्या किया कि यमुना के किनारे गेंद खेलने का कार्य शुरू कर दिया। गेंद खेलने लगे कि क्या कर रहे थे कन्हैया? गेंद खेलनी मेरे कृष्णा, गेंद खेलनी हो, झूला झूलना मेरे कृष्णा, झूला झूलना हो। इस प्रकार से भगवान गेंद खेल रहे थे। जैसे गेंद खेलने लगे तो कन्हैया ने एक सखा को गोद में ले लिया, गेंद को ले लिया और सीधे जाकर यमुना में कन्हैया ने उस गेंद को छोड़ दिया। वो सखा कहने लगा कि कान्हा, अब तुमने ही गेंद को यमुना में फेंकी है, अब तुम ही गेंद वापस लेकर आओ। तो यमुना में एक ऐसा स्थान था जहाँ काली देह नामक का स्थान था, जिसमें एक विषैला नाग, कालिया नाग रहता था। अपने परिवार के साथ रहता, जिसके हजारों फण थे। उस काली नाग के विष से यमुना जी का जल इतना विषैला हो गया था कि अगर कोई आकाश मार्ग से कोई पक्षी भी जाता तो जलकर नीचे गिर जाता, कोई जल पी लेता तो वहीं मर जाता। आज भगवान ने उस कालिए नाग पर वहां से निकालना था, तो ऐसी लीला करी। तो सभी सखाओं ने कन्हैया को रोकने की कोशिश की, लेकिन कन्हैया माने नहीं और कदम के पेड़ पर चढ़ गए और वहां से छलांग लगा दी और यमुना जी में कूद पड़े। अब यमुना जी के अंदर पहुंचे तो नाग की 2 पत्नियां थी। लल्ला को जब देखा तो देखती ही रह गई और अरे ये लाला तो बड़ा सुंदर है। अरे लाला, तू कहाँ से आ गया? मैं गोकुल से आया हूँ। मैया नंद बाबा मेरे पिता हैं, यशोदा मेरी माता हैं। अरे यहाँ क्यों आया है? अरे तुम्हारे कालिए नाग को बड़ी अकड़ है ना, उसको सीधा करने के लिए आया हूँ। काली की पत्नी ने कहा कि अरे बालक, तू चला जा, हमारा नाग बड़ा भयंकर है। अब तुझे खाना नहीं चाहते, हम तुझे खाना नहीं चाहते, ना खोना चाहते हैं। इतने सुंदर थे कन्हैया। उतने में उस कालिए को मनुष्य की सुगंध आ गई और उसने अपनी आंखें खोली और पूछा कि यहाँ कोई मनुष्य तो नहीं आया है। तो अपने आंचल में छुपा लिया। उन नाग पत्नियों ने तो मना कर देती है कि नहीं महाराज, यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। उतने में कन्हैया ने अपने आंचल के वस्त्र को हटाया और कहा कि तुम्हारी पत्नियां झूठ बोलती है कालिया, मैं आया हूँ तुम्हारा काल बन के। जब सामने खड़े हो गए और कालिए को बड़ा क्रोध आया, हजारों फणों से विष को छोड़ने लगा। अब कन्हैया के पास तो कोई हथियार नहीं था, तो अपने पटके, पीले पटके से, करधनी से वही अपनी बांसुरी निकाली और हाथ में ले ली। जैसे ही कालिया नाग अपने फणों का कन्हैया पर प्रहार करता तो कन्हैया अपनी बांसुरी से उसके सिर पर फणों पर मारते।
जब मारते तो ऐसा लगता, नाग को प्रतीत होता कि मानो किसी ने वज्र का प्रहार कर दिया हो। कन्हैया ने अपनी बांसुरी से ऐसे करके उसके ध्यान को केंद्रित कर दिया, ऐसे ऐसे करके ध्यान को केंद्रित किया। तो जब वह फण मारता तो भगवान फिर से बांसुरी का प्रहार करते, वज्र के समान प्रहार उसको लगता। ऐसे करते करते कन्हैया ने उसके हजारों फणों को लहूलुहान कर दिया, लेकिन अभी भी कालिए को अकड़ नहीं गई। तो क्या किया कि कालिए ने कन्हैया को कुंडली में जकड़ लिया। कन्हैया ने कहा कि ये तूने अच्छा नहीं किया। जैसे कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया, उसकी एक एक आंत जो है टूटने लगी। सहस्रों फण तो पहले ही वितरण कर दिए थे भगवान ने। नाग पत्नियां प्रार्थना करती है कि पति परमेश्वर का रूप होता है, कन्हैया हमारे पति को क्षमा कर दो। तो पूछा कि हाँ कालिए, रह गई कोई कसर की और बोलो कुछ। तो कालिए ने बड़ी विनम्रता से कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं सका। तो कन्हैया ने कहा कि तुम यमुना जी को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाओ। कि नहीं प्रभु, वहाँ मुझे गरुड़ का भय होता है। तो बोलते हैं कि जब कन्हैया ने कदम के पेड़ से यमुना में जाने के लिए छलांग लगाई थी तो नंद बाबा और यशोदा भी उसमें जाने लगे, लेकिन गोकुलवासियों ने रोक दिया। सारे ब्रजवासी देख रहे हैं कि कब बाहर आएगा कन्हैया। काली के फणों पर चढ़कर बाहर आ जाते हैं, ससुरों पर नृत्य करने लगे और अपने चरणों को उसमें फणों पर जो है अंकित कर देते हैं और कहते हैं कवि, ताथैया करके आना मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया, राधा तुम्हें पुकारे ओ हमारे प्यारे प्यारे, तुम आके रास रचाना मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया। इस प्रकार से भगवान ने काली का उद्धार किया। अब और भगवान ने कह दिया कि जाओ कालिया, अब यमुना जी को छोड़कर अब तुम्हें गरुड़ का भय नहीं होगा। अब जब तुम्हें गरुड़ देखेगा तो मेरे चरण चिन्हों को देखकर तुम्हें प्रणाम करेगा। कारण क्या था कि कालिया यमुना में रहता था। कालिए नाग की गुरु ने वह स्थान बताया था। काली को अर्थात नारद जी ने कहा था कि यमुना में एक ऐसा स्थान है कि जहाँ गरुड़ कदापि नहीं आ सकता, क्योंकि 100 भृगु मुनि का उसे श्राप है, अगर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रत्येक सर्प प्रतिदिन गरुड़ का भोजन बनने के लिए जाया करता था, लेकिन जब कालिए नाग की बारी आई तो वह यमुना में आकर छिप गया। आज भगवान ने उसका उद्धार किया। अब आगे की कथा में एक दिन गोकुल में जितनी भी घास थी उसमें आग लग गई। तो भगवान ने दावानल का पान किया, अग्नि का पान किया, और गोप गवालों का धन था, गौरूपी धन। आग लगने से जब घास ना रही तो सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के साथ इकट्ठा होकर अपनी अपनी बैलगाड़ियों को लेकर घास लाने के लिए वृंदावन चल पड़े। तो चलो हम भी चलते हैं वृंदावन की ओर। ओ मन चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे ने शावल शाह, हो जिथे रहंदे ने सावल शाह, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। इस प्रकार से सब जो है वृंदावन की ओर चल पड़े। जब पहुंच गए वृंदावन तो एक दिन एक अजगर ने नंद बाबा के पांव को सूंघ लिया। कन्हैया ने उस अजगर का प्राणंत किया और बाबा का विष उतार दिया। नित्य गऊओं को चराने जाते तो आज कन्हैया ने एक सखी
के घर जाकर राधा के चित्र को देख लिया। पूछ लिया सखी से कि ये कौन है? अरे कान्हा, ये तो राधिका है, ये कहाँ मिलेगी? अरे हमारे नित्य महारास होती है, ये वहाँ मिलती है। तो अच्छा ऐसा करो, मेरे को भी उस रास में ले चलो कि देखो कन्हैया, वहाँ गोपियों के अलावा कोई पुरुष नहीं जा सकता। अब कन्हैया को तो दाढ़ी मूछ तो आई नहीं थी, तो कन्हैया ने कहा कि इसमें क्या है, मुझे भी तुम गोपी जैसा श्रृंगार करके ले चलो, एक अच्छा सा नामकरण मेरा कर देना और ले चलो अपने साथ। और सखियाँ प्रेम करती थी कन्हैया से कि मानने वाला तो है नहीं। तो सखी ने कहा कि देखो कन्हैया, अब देर हो चुकी है, कल तुम आना और मैं तुम्हें सजाकर जो है अपने साथ ले चलूँगी। अब राधा का चित्र देखा था तो कन्हैया को सारी रात नींद न आई। कब प्रातःकाल सुबह होगी, जैसे अंदर गए तो यशोदा माँ ने कह दिया कि देखो मैया, मेरी कुछ स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आज, कि कान्हा कहीं वैद्य को तो नहीं बुलाना पड़ेगा? कि नहीं माँ, मैंने थोड़ी दवा औषधि दे दी है, लेकिन आपने मेरे को सुबह तक उठाना ही नहीं, मैं आराम करना चाहता हूँ, तो मैं कल शाम को ही उठूँगा। कि ठीक है कान्हा। अब अंदर से तो कर दिया दरवाज़ा बंद और पीछे के रास्ते से जो है खिड़की से निकल गए राधा से मिलने। और सुबह ही कन्हैया पहुंच गए उस सखी के घर में। अरे ओ कन्हैया, तुमने खाया पिया भी कुछ कि ऐसे ही मुंह उठाकर आ गए, भूखे ही आ गए हो? अब राधा से जो मिलना था तो भूख रही कहाँ। हाँ, मैं भोजन करके आया हूँ सखी। अरे नहीं, मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। 2 मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी और साथ में थोड़ा माखन लगा कर दे दिया कि खाओ, और स्वयं श्रृंगार करने लग गई। तो कन्हैया ने क्या किया कि 1-2 टुकड़े खाए और बाकी सारी की सारी रोटी बिछौने के नीचे डाल दी और पहुंच गए वहां जो श्रृंगार कक्ष था और श्रृंगार कर रही थी। और क्या किया, उसके श्रृंगार का लाली पाउडर क्रीम जो भी था अपने आप को लगाने लगे, आधे से ज़्यादा ऐसे ही खराब कर दिया। अरे ये क्या कर रहा है तू, जरा रुक तो जा। लेकिन राधा से मिलने की जल्दी जो लगी थी कि जाना है, राधा से मिलना है, साड़ी इत्यादि लगाई गई कन्हैया को और बढ़िया लाली पाउडर क्रीम लगाकर सजा दिया गया कन्हैया को, और घूंघट उड़ा दिया गया और नाम रख दिया कि आज से तेरा नाम होगा श्यामा बहू। लेकिन उस घूंघट को मत खोलना और ज़्यादा बातें मत करना। तो अब श्यामा बहू बन गए और चल पड़े रास में। जब रास में पहुँचे तो राधा जो है नित्य गिनती करती, प्रतिदिन 40 गोपियाँ होती थी, लेकिन आज एक बढ़ गई, 48 हो गई। तो जो लेकर आई थी प्रभावती नाम की सखी, कहने लगी कि देखो यह हमारे गांव में नई सखी आई है, इसलिए ये अभी नई है, इसलिए अभी बड़ी शर्मीली है। राधा ने कहा कि अरे यहाँ तो सारी सखियों का समाज है, इसको कहो कि घूंघट उठा ले। और कन्हैया ने घूंघट को कस के पकड़ लिया। तो प्रभावती ने कहा कि देखो राधा रानी जी, ये धीरे धीरे अपने घूंघट को उतार देगी, तो चलो कोई बात नहीं, तो सुनाओ अपना आज का नया कीर्तन। राधा जो सबसे कीर्तन सुनती थी, सबने अपना अपना कीर्तन सुनाया। फिर श्यामा बहू की बारी आ गई, इसको भी बोलो कि कीर्तन सुनाए कोई। तो कन्हैया बोल पड़े कि मेरे को नहीं आता कोई कीर्तन। अरे यहाँ तो सुनाना पड़ता है, जैसे कैसे भी हो, आज तक किसी भी सखी ने राधा को कीर्तन करने से मना नहीं किया था। लेकिन जो कान्हा श्यामा बहू बने थे, बोलते हैं कि राधा पहले तू गा फिर मैं गाऊंगी। जो सखी लेकर गई थी विचार करती है कि ये जरूर आज मुझे फंसाएगा। तो राधा ने कहा कि अच्छा तो राधा, बस एक ही कीर्तन होता था, 2 ही पंक्तियां गाती कि राधा, उसके बाद राधा का गला बंद हो जाता था बंधुओं, और आंखों से गंगा यमुना की तरह आंसू बहने लगते
जब कन्हैया ने कहा कि तू गा कीर्तन, तू सुना कीर्तन, तो राधा ने अपना कीर्तन शुरू कर दिया। क्या कहा? मेरे श्याम अखियां मोरी प्यासी, मेरे श्याम अखियां मोरी प्यासी, तुम बिन मोहे कछु नहीं भावे, वो विरहा की कोमल रातें, मेरे श्याम अखियां मोरी प्यासी हो, मेरे श्याम अखियां मोरी प्यासी। ये कीर्तन होता, इतना ही कीर्तन राधा गाती, फिर उसका गला बंद हो जाता, आंखों से आंसू बहने लगते। तो यह देखकर सारी की सारी सखियां भी रोने लगती। तो यह देखकर कन्हैया भी श्यामा बहू बने थे, उनसे यह राधा की ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। और प्रेम मोह के कारण कन्हैया ने भी सामने से अपना कीर्तन शुरू कर दिया। क्या कहा कन्हैया ने? राधिके तेरे द्वार खड़ा है कन्हैया, राधिके तेरे द्वार खड़ा है कन्हैया। इस प्रकार से भगवान ने जब कीर्तन किया तो कन्हैया को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई राधा कि आज तक मेरे को किसी ने ऐसा कीर्तन नहीं सुनाया। अरे सखी प्रभावती, इसके कीर्तन में मैं बड़ी प्रसन्न हुई। अब मैं इसे भेंट देना चाहती हूँ, साड़ी लगाऊंगी इसे अपने हाथ से। अब जो साथ में कन्हैया को लेकर गई थी वह सखी प्रभावती बोलती है, भगवान सत्यनारायण तेरी घर में जाकर कथा कराऊं, 4 धाम करके आऊं, लेकिन यहाँ से ठीक ठाक जाऊं। चलो भाई, सखी को ले आओ। अंदर कक्ष में ले गई राधिका, लेकिन श्यामा बहू ने तो घूंघट कस करके पकड़ रखा है, दरवाजा बंद कर दिया। अरे क्या कह रही हो राधिके? अरे कोई आ जाएगा, दरवाजा बंद कर रही हूँ, तुम्हें साड़ी जो लगानी है। अरे अब तो मुख खोल दो। कस के पकड़ लिया। राधा ने कहा कि अगर तुम ऐसे ही नखरे करोगी तो साड़ी कैसे लगेगी? तो राधा ने एक झुड़का दिया और लल्ला का चेहरा दिख गया। अरे तू कहाँ से आ गया? पहले तो कुछ नहीं बोले, बाद में पकड़ो कान। कन्हैया ने कान पकड़ लिए। अरे दूसरी बार तो नहीं आओगे? यहाँ तो कन्हैया ने गर्दन हिलाई और रोने लग गई राधा रानी की, क्यों नहीं आओगे श्याम? अब तो रोज मिलेंगे, अब रोज मुलाकात होती। भगवान कन्हैया वन में गऊओं को छोड़ देते, ग्वाल सखाओं के साथ क्या कहते, सावन का महीना हो, पेड़ों पर झूला हो, वहाँ झूला झूलाते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में भगवान तुम्हें देखूं। यह देखकर गोपियों को भी भगवान से प्रेम हो गया और राधा तो राधा, अब गोपियां भी कन्हैया को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। आज उन गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी भगवती का व्रत किया।
और उस व्रत का नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे जल में स्नान करना पड़ता। तो गोपियाँ यमुना के घाट में अपने पुराने वस्त्रों के साथ घाट में स्नान करने लगी। जो नए वस्त्र थे पहनने को वो घाट के किनारे पर रख दिए। जैसे स्नान करने को डुबकी लगाई तो कुछ देर बाद कन्हैया कदम के पेड़ पर बैठे और ऐसी बांसुरी बजाई कि उन गोपियों को सुनाई देने लगी। तो गोपियां ने विचार किया कि वो माखन चोर कहीं नजदीक ही है, कहीं हमारे को देख तो नहीं रहा है। जब बाहर निकलने लगे तो देखा कि हमारे वस्त्र तो कन्हैया ने बहुत दूर रख दिए हैं, पेड़ पर लटका दिए हैं। अरे कन्हैया देखो, माखन चोरी करना अच्छी बात है, लेकिन हमारे वस्त्र मत उठाओ। अब तो हमारे दांत ठंड के कारण जो है बजने लगे हैं। अब हमें हमारे वस्त्र वापस दे दो। कन्हैया ने कहा कि वस्त्र नहीं मिलेंगे, पहले ये बताओ कि ये व्रत आपने क्यों रखा है। अरे कन्हैया, तुम्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो अच्छा ये बात है, तो ऐसा करो जैसे भी अवस्था में तुम हो वैसे ही बाहर आ जाओ। अरे हम नहीं आ सकती, सारे वस्त्र भीगकर हमारे अंगों से चिपट गए हैं। अरे मेरे को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो, फिर पति से कैसी लज्जा। जब तक तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं आपको वस्त्र नहीं दूंगा। जिसे वस्त्र चाहिए वो बाहर आ जाए। और कन्हैया दोबारा बंसी के ऊपर अपनी तान छेड़ दी। जान गई गोपियां कि यह तो बड़ा जिद्दी है, ऐसे नहीं मानने वाला, और अपने मुख को लटकाकर ना चाहते हुए भी बाहर आना पड़ा। और फिर गोपियों ने अपने अपने वस्त्रों को धारण किया और कन्हैया से कहा कि तू बड़ा निर्दयी है। अरे गोपियों, आपने जो व्रत रखा था उसमें वरुण देवता का अपमान हुआ, इसलिए मैंने ऐसी लीला करी। अब मैं आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाऊंगा। अब बहुत से ब्रह्माणी थी, ब्राह्मणियों को भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद गोकुल में पहुंच जाते हैं। जब गोकुल पहुंचे तो वहां 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं। तो नंद बाबा से पूछ लिया कि बाबा आज कोई त्योहार है क्या। कि देखो कन्हैया, कोई त्योहार तो है नहीं, लेकिन आज हम इंद्र को कर देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तब जाकर वर्षा होती है, घास लगती है, घास हम गौओं को खिलाते हैं, हमें दूध मिलता है और उस दूध को बेचकर हम अपनी आजीविका चलाते हैं। तो कन्हैया, ये इंद्रदेव हमारे इष्ट हैं। तो कन्हैया ने मना कर दिया कि देखो बाबा, हमारे इष्ट इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन महाराज जी हैं। तो वहाँ कई ब्राह्मण थे, उन्होंने कह दिया कि अरे ओ कन्हैया, तुम्हें पता नहीं है, यह रीत तो पहले से चली आ रही है और इंद्र ही हमारे इष्ट देव हैं। अरे ब्राह्मणों, आप दूसरे की इष्ट की बात करते हैं, आपको पता है कि आपके इष्ट कौन हैं। उन्होंने कहा कि गायत्री। लेकिन कन्हैया ने कहा कि ब्राह्मणों, आपके इष्ट गायत्री नहीं बल्कि वेद होते हैं। तो इस प्रकार जब कान्हा ने सभी ब्राह्मणों को मौन कर दिया तो कन्हैया ने कहा कि देखो बाबा जी, हमारा धन है गौरूपी धन, और हम गौओं को खिलाते हैं घास, और घास हमें मिलता है गोवर्धन महाराज जी से, इसलिए गोवर्धन ही हमारे इष्ट होते हैं, ना कि इंद्र। इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। और सब गोकुलवासी गोवर्धन की पूजा करने में लगे। जब इंद्र को पता चला कि उस ग्वाले ने सबको बहका दिया है और सभी गोकुलवासी मेरी पूजा छोड़ गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो इंद्र ने क्रोध में आकर सांवर्तक नाम की मेघ को बरसने के लिए भेज दिया। इतने जोर की वर्षा होने लगी कि सारे गोकुल में पानी ही पानी हो गया, सब कुछ इधर उधर बहने लगा। तो भगवान ने उसी गोवर्धन पर्वत को उठाया और अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात्रि तक ऐसे ही धारण करके रखा। साथ में सभी गोकुलवासियों को कहा कि अंदर आ जाओ। जो अंदर आकर सभी गोकुलवासियों ने भगवान की सहायता के लिए अपने अपने हाथ में लिए लकड़ियाँ लेकर गोवर्धन पर्वत को लगा दी। और जितने भी सांवर्तक नाम के बादल के पास जितना भी जल था वह समाप्त हो गया। पवन देव की वायु भी, वरुण देवता का सारा जल भी खत्म हो गया। कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि और शेषनाग जी ने यहाँ वह जल रोक लिया था और अगस्त्य जी ने पी लिया था, इसलिए वह जल समाप्त हो गया। और तीनों अब इंद्र देव के पास चले गए कि देवराज,
वो साधारण बालक नहीं है, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उसने गोवर्धन को अपनी अंगुली के ऊपर उठाकर सारे गोकुल वासियों को सुरक्षित कर लिया है। तो इंद्र लज्जावश भगवान से क्षमा याचना करता है कि प्रभु मुझे क्षमा करो। मैंने आपको एक साधारण गबाला समझा, मुझे अभिमान हो गया था, जो आपने अब दूर कर दिया है। और इंद्र ने जाकर के फिर उस गोवर्धन पर दूध की वर्षा करी, पूजा करी। गोप ग्वालों ने भी गोवर्धन की पूजा करी, और ये हम भी अब गोवर्धन की पूजा करते हैं। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे हार चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कई गोवर्धन की कीर्तन गाए गए। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मरवा। गोवर्धन गिरधारी जी, शरण लेना हमारे, सुध लेना हमारी जी। इस प्रकार से कई कीर्तन हुए। गोवर्धन से मानसी गंगा भी प्रकट की गई, जिससे गोवर्धन का स्नान कराया गया। तो इस प्रकार से भगवान ने इंद्र को अभिमान से मुक्त किया और गोवर्धन की पूजा करने से उसका रंग सफेद हो गया, जिसे आज बलिराज जी की पूजा में जिसका टीका लगाया जाता है। अब उसे आगे जब गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो व्रत रखा था, उस व्रत को सार्थक करने के लिए भगवान चले गए। महाराज में तो क्या किया भगवान ने कि सारी की सारी गोपियां अपने अपने कार्यों को छोड़कर जहां रास रचनी थी वहां चले आई। क्या हुआ? ऐसी बंसरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। बंसी की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग मुझसे राह नहीं जाए। मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। तो जैसे ऐसी बंसी भगवान ने बजाई कि जैसे ही बंसी बजाना शुरू की तो गोपियां कोई अपने पति के साथ शयन कर रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई माखन लगा रही थी। सब अपना काम छोड़कर जो है चली जाती है जहाँ बंसी की धुन सुनाई दे रही थी, और वह धुन कैलाश में जाकर भगवान शंकर को भी सुनाई दी। और माता पार्वती भी श्रृंगार करके रास में जाने लगी। तो भगवान शंकर ने पूछ लिया कि देवी कहाँ जा रही हो? कि स्वामी मैं रास में जा रही हूँ, कि मेरे को भी ले चलो। कि नहीं स्वामी, वहाँ पर कोई कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं होगा। अच्छा तो ये बात है, तो मैं भी गोपी बनना चाहता हूँ। अरे मुझे भी साड़ी लगाओ। और ये चलो। क्या हुआ फिर? वो एक दिन शिव भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं। हो वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने भोले भंडारी वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे, ऐसे कई अंतर हैं इसके भजन के, लेकिन भजन के लिए हमने आपको कहा है कि ज़्यादा भजन इस कथा में नहीं होगा। अकिंचन कथा है, थोड़ा सा बीच में स्थाई गाएंगे बस और आगे बढ़ेंगे। तो भगवान शंकर भी अब गोपी बनकर, गोपेश्वर महादेव बनकर आ रहे हैं। तो सब जब रास में पहुंच गए, भगवान रुष्ट हो गए, राधिका को लेकर जो अंतर ध्यान हो गए। फिर महारास हुआ, भगवान शंकर ने भी उसमें प्रवेश किया। जब शुरू हुई तो रास, तो सब ने अपने हाथ में डांडिया के डंडे ले लिए
और गोपियों ने शंकर भगवान ने भी लिए और क्या कीर्तन होने लगा। मिला बांके बिहारी का प्यार, नाचो सखी झूम झूम के, वृंदावन से संदेशा है आया, बांके बिहारी ने मुझको बुलाया, मेरा छूट गया रे घर बार, नाचो सखी झूम झूम के, हे नाचो सखी झूम झूम के, गाओ सखी झूम झूम के, मिला बांके बिहारी का प्यार, नाचो सखी झूम झूम के। इस प्रकार से कीर्तन हुआ और भगवान ने इस महाराज में ऐसी बंसी बजाई कि भगवान शंकर की भी शुद्ध बुद्ध खो बैठे और सड़क गई जब सड़क के सर से साड़ी तो मुस्कुराए भोले भंडारी, मुस्कुराए गिरधारी और मुस्कुराए भोले भंडारी। इस प्रकार से भगवान ने महाराज रचा तो जितने भी गोपियां थी उतने ही रूप बना लिए थे भगवान ने और सबका मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया। संतों ने मत दिया है कि 350 करोड़ गोपियां थी और 350 करोड़ ही भगवान कृष्ण के रूप थे। और सबका मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया। अब गोपियों को अभिमान हो गया कि कन्हैया हमारे बिना नहीं रह सकते, तो भगवान ने उनको सबको छोड़कर राधा का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगे। तो थोड़े आगे जाकर राधा ने भी कहा कि कन्हैया अब मुझसे नहीं चला जाता, भागा नहीं जाता, मुझे पीठ पे उठा लो। तो जैसे ही पीठ पर जाने लगी तो भगवान सबको छोड़कर जो है अदृश्य हो गए और भागवत जी के 10वें स्कंद में छिप गए। अब जब छिप गए तो सखियों ने राधा से पूछा कि बता तेरे साथ कन्हैया आए थे, अब कहाँ हैं? तो राधा ने कहा कि यहाँ तक तो मैं साथ में थी, फिर पता नहीं कहाँ दृश्य हो गए। तो कवि कहता है, तेरा पता न पाया हो नंदलाल मुरलिया वाले, तेरा पता न पाया हो नंदलाल मुरलिया वालिया। गोकुल में ढूंढा तुझको, मथुरा में ढूंढा, वृंदावन पायो है नंदलाल, तेरा पता न पाया वो नंदलाल मुरलिया वालिया। इस प्रकार से जो है यह कीर्तन हुआ। तो गोपियों को जब भगवान नहीं मिलते हैं, ढूंढते ढूंढते थक जाती है गोपियों की, प्रभु हमें दर्शन दो। तो भगवान ने दर्शन दिए। तो प्रभु हम स्थायी रूप से आपके साथ रहना चाहती हैं। तो भगवान ने कहा कि यमुना के पार मेरे गुरु दुर्वासा ऋषि रहते हैं, तो उनके चरणों का दर्शन करके आओ, फिर जो है तुम वापस जब आओगी तो मुझे प्राप्त कर लोगी। अब गोपियों ने यमुना से पार जाना था, तो यमुना के बीच में कोई पुल नहीं है। तो कन्हैया ने गोपियों से कहा था कि गोपियों अगर यमुना से पार जाना होगा तो यमुना से कहना कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना हमें रास्ता दे। गोपियों ने जैसे ही कहा तो यमुना ने रास्ता दे दिया और चकित हो गई कि कन्हैया ने हमारे साथ सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी होने पर यमुना ने रास्ता दे रही हैं। तो जब दुर्वासा ऋषि के पास पहुंची तो प्रणाम किया और सभी गोपियों ने फल खिलाए अपने हाथों से। अब फिर से यमुना के पार जाना था, तो गोपियों को दुर्वासा ऋषि ने कहा कि यमुना से कहना कि दुर्वासा ऋषि अगर सदा दुर्वा का ही रस पीते हैं, सदा व्रतधारी हैं, तो यमुना हमें रास्ता दे। फिर से चकित हो गई गोपियां और पता चल गया कि परमात्मा अनासक्त भाव से इस संसार में आते जाते रहते हैं, किसी के मोह में नहीं बनते। तो अब बहुत समय हो गया कि कंस ने अक्रूर को बलराम और कृष्ण को लाने के लिए भेज दिया। अब रात्रि को कृष्ण कन्हैया जाने को हैं। मथुरा तो जैसे ये पेड़ में प्राण न रहे हो, उनकी टहनियां सूख गई हो।
पेड़ों की टहनियों में प्राण न रहे हो, वो सूख गई हो, और जाते जाते आज कृष्ण बलराम सबसे मिल रहे हैं और आज कन्हैया की अंतिम मुलाकात राधा के साथ। लेकिन राधा का मन घट रहा है और आज उसी झूले पर भगवान राधा की गोदी में सोए हुए हैं। तो राधा ने कहा कि कन्हैया, आज मेरा कुछ मन घट रहा है, तो आज मुझे एक वचन दो कि बोलो राधे कि कन्हैया, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तो जैसे ही वचन दिया तो मानो सारी की सारी सृष्टि थम गई, रुक गई। ब्रह्मा इत्यादि देवता राधा के पास चले जाते हैं कि राधा रानी, भगवान के ऊपर सभी का अधिकार है कि इनको इस वचन से मुक्त करो, नहीं तो सारी सृष्टि का कार्य रुक जाएगा। देवताओं के कहने पर राधा रानी ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं आपको इस वचन से मुक्त करती हूँ। कन्हैया ने कहा कि ठीक है राधिके, मैं भी तुमसे एक वचन करना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ कि कहो प्रभु कि पहले वचन दो। वचन देती हूँ महाराज, जो आप कहोगे वो मैं करूँगी। कि देखो राधे, जब मैं तुम्हारे से कहीं दूर चला जाऊं तो तुमने आंसू नहीं बहाना। बस इतना ही कहना था कि राधा की आंखों से अश्रु बहने लगे। अरे कन्हैया, ये कैसा वचन मांग लिया तुमने? भला तुम्हारे विरह में मैं बिना आंसू बहाए कैसे रह सकती हूँ? तो अक्रूर जी ने दोनों बालकों को रथ पर बिठाया और ले चले मथुरा की ओर। ग्वाल बाल रास्ते में सबसे मिले। भगवान तो रास्ते में, फिर गोपियां रथ के आगे लेट गई। और अक्रूर, तेरा नाम तो अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। तू ऐसे हमारे बाल गोपाल बलराम को ले जा रहा है। कंस तो बड़ा निर्दयी है, बड़े बड़े अत्याचारी मल वहाँ युद्ध के लिए होंगे, रास्ते में रोक लिया, हम आपको जाने नहीं देंगे। और गोपियां कहने लगी, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा, छोड़ के गोकुल मथुरा न जाना, कहती है गोपी रुक जाओ कान्हा। कुंज है सोना सोनी है नगरी, कुंज है सोना सोनी है नगरी, उतरेगी कैसे यमुना में गगरी, उतरेगी कैसे यमुना में गगरी। मनमोहन तुम रास रचाना, कहती है गोपी रुक जाओ गाना, कहती है गोपी रुक जाओ गाना। कान्हा तेरी याद में सारा ब्रज रोए रे, गोपियां भी रोई कान्हा ग्वाले भी रोए। माखन चुरा के तेरा यूं भाग जाना, याद रहना तुझको गुजरा जमाना। तेरी याद में मोहन सारा ब्रज रोए रे, गोपियां भी रोई कान्हा ग्वाले भी रोए। इस प्रकार से जो है अपने विरह को प्रकट करती हो वृंदावन बिहारी, हो वृंदावन बिहारी। राधा जी रो रही है, मथुरा को जाने वाले श्री कृष्ण प्यारे आजा। इस प्रकार से अपने विरह को प्रकट करती गोपियां तो
कान्हा ने गोपियों को धीर बंधाया और कहा कि जब तुम आंखें बंद करोगी तो मेरा दर्शन पाओगी। लेकिन जब राधा को पता चला तो गोपियों ने कहा, ओ वृंदावन बिहारी, राधा जी रो रही हैं, मथुरा को जाने वाले श्री कृष्ण प्यारे आजा। लेकिन कन्हैया कहाँ रुकने वाले थे और जाने लगे। तो जाते जाते राधा को बताया कि राधा, जब भी तुम्हारा मन होगा कि तुम आंखें बंद करना और मुझे अपने सामने पाओगी। लेकिन अब मुझे जाने दो, मेरे वो माता पिता बंदी गृह में कंस ने रखा है, उन पर बड़े अत्याचार किए हैं, उनको भी छुड़ाना है। तो अक्रूर ने देखा कि कृष्ण के साथ कितना प्रेम करती है गोपियाँ, और मैं इन बालकों को कंस के यहाँ मारने के लिए ले जा रहा हूँ। मन तो नहीं था, लेकिन आज्ञा का पालन करना पड़ रहा था। तो सारी व्यवस्था जगह जगह बनाकर रखी थी। तो अब अक्रूर जी के मन में जो संशय था उसको दूर करने के लिए जब अक्रूर जी ने यमुना में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो भगवान ने जल में शेषनाग की सैया पर चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। क्या देखते हो कि बाहर रथ पर भी वह दो भुजा वाले कृष्ण हैं कि अंदर भी वह शेषनाग की सैया पर अक्रूर जी को दिखाई दे रहे हैं। तो पास में जाकर प्रणाम किया और भगवान ने कहा कि अक्रूर जी, अब आप संशय मत करो, मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ और मैंने अपने माता पिता को कंस की कैद से छुड़ाना है। तो अक्रूर जी ले गए। तो सबसे पहले मथुरा के मुख्य द्वार पर पहुंचकर पुजारी से कहा कि हे पुजारी जी, हमें सबसे पहले भगवान शिव के धनुष का दर्शन करना है। तो पुजारी ने मना कर दिया कि ग्वालों, तुम अंदर नहीं जा सकते। भगवान ने एक थप्पड़ लगाया। तो पुजारी वहां से भाग गया, शिव धनुष को प्रणाम किया और थोड़ा उठाकर जैसे ही उस पर प्रत्यंजा चढ़ाने लगे कि वह टूट गया और आकाश मंडल में बड़े जोर का स्वर हुआ और कंस भी अपने भवन में डर गया कि मेरे को मारने वाला वह ग्वाला अब मथुरा में आ गया है, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। क्योंकि परशुराम ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। तो इसके बाद भगवान के वस्त्र कुछ मलिन हो गए थे। तो चले गए धोबी घाट पे, और धोबी घाट में आज वही धोबी है जिसने राम के समय में कहा था कि मैं राम नहीं, जो जिसने सीता को बाद में अपना लिया था। तो आज वही धोबी दर्जी बना है श्री नाम से। और भगवान ने कहा कि भाई दर्जी, हमारे पास वस्त्र नहीं है, जरा हमें कोई वस्त्र दे दो। अरे राजा महाराजाओं के वस्त्र ऐसे पहले तूने कहीं देखे हैं? भगवान ने एक गुस्सा लगाया और उसका भी प्राणांत किया, वस्त्र डाले और चल पड़े। अब आगे भगवान को कुब्जा मिली जो पूर्व समय में शूर्पणखा थी, आज कुब्जा बनी है जो कंस को चंदन लगाया करती थी। भगवान ने जब उसे देखा, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? वो टेढ़ी मेढ़ी हाथ में लपटी लेकर कहने लगी, अरे कन्हैया, तू भी औरों की तरह जो है मेरा मजाक उड़ाता है। मैं टेढ़ी मेढ़ी हूँ ना, इसलिए मुझे सुंदरी कह रहा है। कन्हैया ने कहा कि देवी रोती क्यों हो? मैं तेरे इन अंगों को नहीं बल्कि तेरी आत्मा को देख रहा हूँ। अंदर से तेरा मन कितना पवित्र है, इसलिए मैंने तुझे सुंदरी कहा है। जब कन्हैया को देखा तो देखती ही रह गई और कहा कि क्यों ना कंस मुझे मार दे, लेकिन मैं तुझे आज अंगराज और चंदन लगाकर रहूंगी। और भगवान को चंदन लगाया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इस प्रकार से भगवान को चंदन लगाया गया, बड़ा सुंदर तिलक लगाया भगवान को। और भगवान ने उसको ठीक करने के लिए क्या किया कि एक हाथ उसके कुब पर रख दिया, दूसरा हाथ उसकी ठोडी पर रखा, तीसरा अपना पाँव जो है उसके पाँव पर रखा और थोड़ा सा झटका दिया और वह सीधा कर दिया। वह सर्वांग सुंदरी बन गई। अपने अंगों को देखती रह गई और उतने में कन्हैया तो आगे निकल गए। अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ मोहन। और कहने लगी कि मेरे घर जरूर आना। और कहती है
मेरे घर आना सावरिया, तोहे जाने ना दूंगी। मेरे घर आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी, खाने को दूंगी मिसरिया, तोहे जाने ना दूंगी। मोरे घर आयो सावरिया, तोहे जाने ना दूंगी। इस प्रकार से कीर्तन किया। कान्हा जब आए तो उसके मनोरथ को पूर्ण किया था बाद में। तो भगवान ने कहा कि अब मुझे जाने दो, मैं कभी ना कभी तुम्हारे एक रात्रि में तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। इसी प्रकार भगवान अक्रूर के घर में भी गए हैं। तो अब जब भगवान आगे जाने लगे तो कुबल्यापेट नाम के एक हाथी को खूब मदिरा पान कराई गई है। उसके मालिक को कहा है कि बलराम कृष्ण जैसे ही सामने आए तो उन्हें हाथी के पांव के नीचे मार देना। जब सामने आए तो कन्हैया ने कहा कि अरे इस हाथी को हमारे मार्ग से हटा दो, वरना हम इसको यमलोक में पहुंचा देंगे। लेकिन वो कहाँ मानते। तो कृष्ण बलराम को हाथी पैरों के नीचे मारने के लिए आ रहा था। बलराम ने हाथी के एक दंत को पकड़ा, दूसरी तरफ से कृष्ण ने उसको पकड़ा और सिर के ऊपर दोनों ने घुमाया। पहले हाथी को चलाने वाला नीचे गिरा और उस पर हाथी और भगवान ने इस प्रकार से उनका कल्याण किया। अब मल अखाड़े में पहुंच गए। मल अखाड़े में पहुंच गए। जब मल अखाड़े में पहुंचे तो उस अखाड़े में मुष्टिक चाणूर भगवान के ऊपर झपट पड़े। मुष्टिक और बलराम और चाणूर और कृष्ण का आपस में मल युद्ध होने लगा। तो मुक्के मार मार कर मुष्टिक का बलराम भैया ने प्राणांत कर दिया और भगवान ने भी चाणूर की भुजा को उखाड़ कर उसका प्राणांत किया। अब कंस भागना चाहता है तो कन्हैया ने कहा कि अरे मामा श्री अभी रुक जाओ, प्रणाम तो करने दो, फिर आपकी सेवा करते हैं। बड़ा सताया था देवकी वसुदेव को, सब प्रजा को सताया था कंस ने। तो आज भगवान सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। कंस ने बड़े अत्याचार किए थे, माता पिता महाराज को बड़ा दुख दिया था। तो भगवान ने कंस को पकड़ा और उसका गला घुट कर उसका प्रणंत कर दिया। कारागार में जाकर अपने माता देवकी वसुदेव जी से मिले। कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति विधवा होकर अपने पिता जरासंध के पास चली गई। कंस ने मथुरा पर 17 बार जो है आक्रमण किया, लेकिन उसे 17 बार जो है हारना पड़ा। एक बार तो ब्राह्मणों की सेना को लेकर आया तो भगवान रण छोड़ बन गए। एक बार नारद जी ने जरासंध को बताया कि अगर आप कृष्ण कन्हैया से जीतना चाहते हैं तो दक्षिण की तरफ आर्यवर्त से बाहर के राज्य में एक कालयवन नाम का राजा रहता है, जिसे वरदान है कि उसकी मृत्यु सतयुग के किसी पुरुष के हाथों से होगी। तो आज भगवान ने समुद्र के किनारे पर एक पुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया और बन गए द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका में मथुरा वासियों को बसा दिया। जब अब जो है जरासंध था जो कालयवन को लेकर बड़ी भारी सेना लेकर आया है, तो कन्हैया ने बलराम से कहा कि द्वारिका का द्वार बंद कर दो। अब बलराम जी ने विचार किया कि कृष्ण जानता होगा कि कालयवन कैसे मरेगा, तो द्वार बंद कर दिया गया। अब बाहर खड़े हो गए। कन्हैया सारी सेना को देख रहे हैं। जरासंध बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे ग्वाले, आज तेरे को पता चलेगा, कालयवन आया है ना सामने। तो भगवान ने जरासंध और कालयवन के बीच में से आ गए और नाचने लगे। जरासंध ने कहा कि आज कहीं पागल तो नहीं हो गया। तो सामने एक पहाड़ी थी, तो भगवान उस पहाड़ी की ओर दौड़ना शुरू किया। आगे आगे कन्हैया जा रहे हैं, भाग रहे हैं और पीछे से कालयवन। तो भगवान एक गुफा में चले गए और जिस गुफा में मांधाता के पुत्र मुचकुंद सतयुग के समय से सोए थे, जिन्होंने सतयुग में देवता की तरफ से जो है युद्ध किया था, जिसमें इंद्र इत्यादि देवता ने उन्हें सोने का वरदान दिया था और कहा था कि जो भी आपकी समाधि में विघ्न उत्पन्न करेगा तो आपकी आंखों से चमकती हुई बिजली निकलेगी और उसका जो है वहीं पर प्राणांत हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। कन्हैया जब गुफा में पहुंचे तो अपनी पीली पीताम्बरी को मुचकुंद महात्मा के ऊपर उड़ा दिया और ओट में पीछे जाकर जो छिप गए। जब कालयवन पहुंचा तो
सांस चढ़ी हुई थी, पहले भागता है और अब यहाँ आकर सो गया है। चल उठ, मुझसे युद्ध कर। लेकिन वो तो मुचुकुंद सतयुग से सोए थे, जिनके ऊपर घास पत्ती इत्यादि चढ़ गया था। जब नहीं उठे तो लात से मारता है कालयवन। तो मुचुकुंद महात्मा की समाधि नींद टूट गई और जैसे ही उठे कि उनकी आंखों से एक चमकती हुई बिजली निकली। जब सामने कालयवन को देखा तो उनकी आंखों से निकली हुई चमकती हुई बिजली निकली और कालयवन को भगवान ने भस्म करा दिया। अब जरासंध ने विचार किया कि बड़ी देर हो गई, तो विचार किया कि दोनों योद्धा जो है बराबर के योद्धा थे, आपस में लड़कर मर गए होंगे। तो जरासंध ने गुफा में को पत्थरों से बंद कर दिया और चारों तरफ आग लगा दी। लेकिन कन्हैया बाहर निकल गए और मुचुकुंद महात्मा को दर्शन देकर अपने धाम को भेज दिया। पर्वत की चोटी पर बंसी बजाने लगे, बादल बरसने लगे। अब आगे चलकर भगवान नारायण का जो कृष्ण है, भगवान का विवाह होना है। अब विवाह की बात जो है हम आप सब जो है कल करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।